ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को नैमिषारण्य में महाराज परीक्षित की कथा बता रहे हैं। पांडवों के इस धरती से जाने के उपरांत अब महाराज परीक्षित इस पृथ्वी के ऊपर शासन कर रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने महान गुणों के द्वारा पृथ्वी के ऊपर शासन किया, और एक बार जब वो अपने राज्य के भ्रमण पर जा रहे थे तो उन्होंने वहां पर एक दृश्य देखा। वो घोड़े के ऊपर सवार थे और उन्होंने देखा कि एक नीच व्यक्ति, नीच चरित्र का, नीच गुणों वाला व्यक्ति, राजा की तरह उसने वेशभूषा पहनी हुई है, राजा के वेश में है, लेकिन काम बड़े ही नीच कर रहा है। काम क्या कर रहा है? वो गाय के और बैल के पांवों को अनेकों प्रकार से चोट पहुंचा रहा था। तो भागवत में कहा है कलयुग का मतलब क्या होता है। अभी जो है ये कली पुरुष था। कलयुग का मतलब हम इसी के द्वारा समझ सकते हैं। कलयुग को अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसे आयरन एज या एज ऑफ क्वेरल भी कहा जाता है। मतलब झगड़े का युग, कलह का युग, पीड़ाओं का युग, इसे कलयुग कहा जाता है। और दूसरा इसका बड़ा लक्षण क्या है? कुशासन। मतलब जो शासन करने वाले हैं वो कुशासन करेंगे। शासन करने की जगह अनेकों प्रकार से उस शासन के द्वारा लोगों को सुख नहीं, दुख की, पीड़ाओं की प्राप्ति होगी। अंग्रेजी में उसे कहते हैं ना मिसमैनेजमेंट। मैनेजमेंट कर रहा है लेकिन मिसमैनेजमेंट या कुप्रबंध भी हम उसे कह सकते हैं। और उसके लक्षण क्या होंगे? जैसे यहां पर हम देख सकते हैं राजा के वेश में है लेकिन कार्य क्या कर रहा है? थर्ड क्लास कार्य कर रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण है मानव समाज के लिए उसको ही क्षतिग्रस्त कर रहा है, उसको ही चोट पहुंचा रहा है। दो चीजें वेदों के अनुसार मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, भौतिक प्रगति के लिए भी और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी। एक है गाय, गोरक्षा, क्योंकि उसके दूध के द्वारा मनुष्य के दिमाग का पोषण होता है, उसकी बुद्धि का पोषण होता है। उस पोषण के द्वारा व्यक्ति जो है वेदों के अंदर में दिए गए मूल अर्थों को भली भांति सही प्रकार से समझ सकेगा। अन्यथा डल ब्रेन के द्वारा, डल बुद्धि के द्वारा वो वेदों को नहीं समझ सकता है। तो इसलिए गाय बड़ी महत्वपूर्ण है मानव समाज के लिए। दूसरा होता है ब्राह्मणिकल कल्चर। मतलब ब्राह्मण का जो दिशा दिखाए जाने वाला जो एक प्रकार का जो प्रबंध होता है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है मानव समाज के लिए। आप जरा सोचिए, ये शरीर है, बड़ा
ताजा तगड़ा है, हृष्ट पुष्ट है, लेकिन अगर सर काम नहीं कर रहा है तो पूरा शरीर बेकार है। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण वर्ग होता है, लेकिन हमें समझना है ब्राह्मण वर्ग का मतलब जन्म के द्वारा नहीं, गुणों के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर में वो गुण है, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुका है, वो ब्राह्मण कहलाता है। जो भगवान को समझता है वो ब्राह्मण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति भगवान के दिए हुए जो नियम हैं, जो विधि है, विधान है, उनको समाज में राजा के द्वारा पारित करता है। उसके द्वारा जनता जब उसका पालन करती है, वो सुखपूर्वक भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति दोनों जो है प्राप्ति कर सकती है। और कुशासन, कुप्रबंध का मतलब क्या है? राजा थर्ड क्लास होगा, उसके अंदर में राजा के जो हमने महाराज परीक्षित में देखे वो गुण नहीं रहेंगे। राजा की वेशभूषा और पोजीशन रहेगी, लेकिन उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र, उसके गुण थर्ड क्लास, तीसरी श्रेणी के गुण। तीसरी भी क्या, चौथी पांचवी श्रेणी के गुण हम कह सकते हैं। और वो हम देख सकते हैं वो क्या करेगा, जिन चीजों के द्वारा जनता उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी जिसमें है, जिनके द्वारा जनता की सुख समृद्धि है, उन्हीं चीजों का वो जड़ से विनाश करेगा। जैसे आज हम देख सकते हैं, कानून लागू करके काऊ प्रोटेक्शन तो दूर की बात है, गो रक्षा तो दूर की बात है, गाय को मारने के लिए मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस खोले जा रहे हैं, जिसमें 1 मिनट के अंदर में हजारों गायें का कत्ल किया जा सकता है। जरा सोचिए, इस प्रकार की सभ्यता में हम सोच रहे हैं सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, कहां से होंगे? इतने घोर पाप कर्म करने के पश्चात आज हम लोग देख रहे हैं एक देश दूसरे देश के ऊपर अनेकों प्रकार से प्रहार चल रहा है, अनेकों प्रकार से युद्ध चल रहा है, संग्राम हो रहे हैं, देश के अंदर में टेररिज्म हो रहा है। ये सब इसी का कारण है, कुशासन, कुप्रबंध। तो ये भी हम यहां से देख सकते हैं कि महाराज परीक्षित जो है, तुरंत उन्होंने विचार किया कि मैं राजा हूं और ये दुष्ट मेरे सामने राजा बन करके राजा की वेशभूषा में इस प्रकार के घिनौने कार्य को कर रहा है, ये सजा के योग्य है। तो तुरंत उन्होंने निर्णय लिया कि इसको सजा देनी चाहिए। तो जब सूत गोस्वामी ये कथा बता रहे हैं तो शौनक ऋषि जो है वहां पर, उन्होंने तुरंत प्रश्न पूछा सूत गोस्वामी से। उन्होंने कहा कि महाराज परीक्षित जैसे महान राजा ने कली पुरुष को, इस प्रकार के नीच व्यक्ति को केवल सजा मात्र दी, उनका वध नहीं किया। कृपा करके इसके बारे में हमें समझाइए। लेकिन हमें इस टॉपिक में, इस विषय के अंदर में रुचि हमारी तभी है अगर ये विषय, ये टॉपिक जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है, तो आप इसके बारे में बताइए। और अगर भगवान कृष्ण से इसका कोई संबंध नहीं है, हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है। और सूत गोस्वामी से वो आगे कहते हैं, शौनक आदि ऋषि कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं, महान जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो भगवान के चरण कमलों से निकले हुए मधु, भगवान के चरण कमल, कमल के ऊपर जो है मधुमक्खी बैठती है क्योंकि वहां पर मधु होता है, तो उनसे निकले हुए मधु को चखने के आदी हैं। दे आर यूज्ड टू टेस्टिंग द हनी विच इज कमिंग फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के चरण कमल से। और भगवान के चरण कमल के रूप में भगवान की भागवत जो कथाएं हैं,
वो मकरंद भगवान के इस श्रेष्ठ मधु से भरी हुई है। तो कहते हैं कि इसलिए क्योंकि भगवान के भक्तों को तो बाकी सब किसी विषय में कोई रुचि नहीं है, उनको केवल रुचि है भगवान की कथाओं में, जिसमें एक मधु है, जिसके अंदर में मकरंद है। तो कृपा करके अगर ये विषय भगवान से संबंधित हैं तो बताइए, अन्यथा अगर ये हमारे लिए हो सकता है बड़े, बाकी लोगों के लिए बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों ना हो, बड़े ही दिलचस्प रुचि से भरे हुए विषय क्यों ना हो, लेकिन ऐसे टॉपिक, ऐसे विषय जिसके द्वारा मनुष्य जीवन जो इतना महत्वपूर्ण है, दुर्लभ है, अगर उसका समय वेस्ट होता है, व्यर्थ जाता है, तो ऐसे टॉपिक में, ऐसे विषयों में हमें कोई रुचि नहीं है। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर हम शौनक आदि ऋषियों से अपने जीवन में सीख सकते हैं। मनुष्य जीवन जो है बाकी सभी जीवन की तरह टेम्परेरी है, ये भी टेम्परेरी है। कुत्ते का जीवन भी टेम्परेरी, बिल्ली का जीवन भी टेम्परेरी है, जितने भी जानवर हम देखते हैं। लेकिन फिर भी वेदों में कहा है, भागवत में कहा है, अध्रुवम अपि अर्थदम, मनुष्य जीवन भी अध्रुवम है, टेम्परेरी है, लेकिन फिर भी अर्थदम, मीनिंगफुल है, इसका मूल्य है। इसका मूल्य क्यों है? क्योंकि इस मानव जीवन मात्र में हम जो जीवन के क्लेश हैं, जो जन्म मृत्यु के अंदर में जो क्लेश हैं, इस भव चक्र से, इन अनेकों प्रकार के क्लेशों से मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। ये केवल मानव जीवन में संभव है। इसलिए शौनक आदि ऋषि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये टॉपिक भगवान से रिलेटेड है तो बताओ, अन्यथा हम अपना व्यर्थ समय इसमें जो है गंवाना नहीं चाहते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारा हो सकता है कि हम देखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट जो है अनेकों चीजों में रहता है। खासकर आप देखेंगे आजकल की पॉलिटिक्स में, राजनीति में लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। इसलिए हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल बड़े पनप रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर में कहां पर दुनिया के अंदर में क्या राजनीति चल रही है वो लोगों को दिखाते हैं, और लोग जो है बड़ी ही रुचि के साथ में घंटे घंटे बैठ करके उनको देखते हैं। देखिए कितने समय की हम लोग बर्बादी कर रहे हैं। हमें ये ज्ञान नहीं है हमारा जीवन कब चला जाए, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। किस समय हम लोगों को प्राण त्याग देने पड़े, कोई गारंटी नहीं। तो हमारा समय हमें मूल्यवान रूप से उसका प्रयोग करना चाहिए। जो क्षण बीत गया, आप कितना भी मूल्य चुका लो, वो क्षण वापस नहीं आने वाला है। तो हमें व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहिए। हर एक पल हमारे जीवन में अगर हम प्रगतिशील हैं, प्रगति कर रहे हैं, तो वो समय का सदुपयोग है, अन्यथा मानव जीवन में वो समय का दुरुपयोग है। मान लीजिए हम भौतिक संसार में लग करके अपना समय गंवा रहे हैं और अगले जीवन में हम मानव जीवन से नीचे की योनियों में जाकर के जन्म लेते हैं। भला कौन सा सदुपयोग है ये मानव जीवन का, ये हमें समझना है। कई बार बताया जाता है ना, जैसे मान लीजिए जब हम यज्ञ में लकड़ी जलाते हैं, तो अगर कोई चंदन की लकड़ी जलाता है, कितना मूर्ख व्यक्ति है। चंदन की लकड़ी जलाने के लिए नहीं, इसी प्रकार से ये मानव शरीर जो है जानवर की तरह उपयोग के लिए नहीं। तो ये हम जो है शौनक आदि ऋषियों से सीख सकते हैं। दूसरा ये भी सीख सकते हैं कि भाई ठीक है, मेरे को बड़ी राजनीति में जो है बड़ी रुचि है, तो वेद कहते हैं कम से कम उन विषयों को सुनो जिस राजनीति के सेंटर भगवान कृष्ण हैं। क्या पॉलिटिक्स के मामले में महाभारत की कथा कम है? आज की राजनीति कुछ नहीं है उसके सामने।
जिस प्रकार की राजनीति हम देख सकते हैं महाभारत के अंदर में, तो अगर हमें इंटरेस्ट है, हमें रुचि है पॉलिटिक्स के अंदर में, तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। कि अगर उसका सेंटर भगवान है, किसी अर्थशास्त्र को आप पढ़ना चाहते हैं, आप राजनीति के बारे में समझना चाहते हैं, अगर उसका केंद्र भगवान है तो हम उसे जरूर सुनना चाहिए। तो महाभारत, जिसमें आपको भगवत गीता मिलेगी, भगवान के सुंदर उपदेश मिलेंगे, उसको पढ़ने में हमें रुचि होनी चाहिए। आप कहानी पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हमारी हिस्ट्रियों की किताबों में फालतू की हिस्ट्री, इतिहास पढ़ाया जाता है, इसने शासन किया, उसने शासन किया। अरे भाई, उन सबको याद करके हमको क्या मिलने वाला है? अगर हम भगवान की हिस्ट्री, भगवान के भक्तों की हिस्ट्री को याद करेंगे तो हम अपने जीवन में सुखी भी रहेंगे, हमारा मन शांत और प्रसन्न भी रहेगा, और हम भगवत भक्ति में प्रगति भी करेंगे। तो अगर हमें इंटरेस्ट है, रुचि है, तो जैसे यहाँ पर शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि हमें जो है भगवान से रिलेटेड टॉपिक है, तो यस वी आर इंटरेस्टेड, हमें जो है इसके अंदर में रुचि है। अगर भगवान से इसका कोई संबंध नहीं है तो ये केवल हमारे जीवन का व्यर्थ समय को गंवाना मात्र है। और आगे अब ये शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।